तो दोस्तों, सफाई होना शुरू हो गई है। गवर्नमेंट ने ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है, ऑपरेशन सिंदूर, जहां हमने 9 से 10 ठिकाने जो आतंकवादी के थे उनको जो है टारगेट किया। और पाकिस्तान उसके बाद भी कहता है कि भाई हम तो आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करते, हमारे यहाँ तो कोई भी आतंकवादी गवर्नमेंट का कोई भी आपस में मर्जिंग है ही नहीं, हम तो दूर दूर रहते हैं। उसके बाद जब वीडियोज वायरल होती हैं तो जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन के आतंकवादी जो मारे गए हैं उसमें जाते हैं आर्मी पर्सनल्स, और वहां की जनता जैश ए मोहम्मद के नारे लगा रही है उनके सपोर्ट में और इंडिया को गाली दे रही है। चलिए कोई बात नहीं, आपके यहाँ का दुख है, आप रोइए, उससे में नहीं मतलब, हम लोग फिर घुस के मारेंगे। ये अभी शुरुआत है, मगर याद रखिएगा इसमें नुकसान दोनों तरफ होगा। युद्ध कभी भी हमेशा अच्छे परिणाम नहीं देता है, मगर युद्ध जब पानी सर से ऊपर निकल जाए तो शांति के लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। ये भी जरूरी है, इसको आप जानते रहिए। आप एक तरफ कुछ गीदड़ों को भेजते हो जो यहाँ के कुछ बैठे दीमकों के हेल्प से यहाँ पे कुछ लोगों को मारते हैं एक धर्म के नाम पे, उसके बाद कहते हैं जाके भारत की सरकार से बता देना कि हमने मारा है और सिंदूर तुम्हारा उजाड़ा है। उस बेसिस पे इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और लास्ट में लड़कियां ही जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स वो आके इसके बारे में पूरा जो है ब्रीफ करती हैं, पूरा इंफॉर्मेशन देती हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि तुमने औरतों का ही सुहाग उजाड़ा। औरतें ही इस बात की इंफॉर्मेशन, इस बात की गवाही देंगी, पूरा देश पूरी दुनिया सुनेगी कि देखो हमने इस तरह ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ऐसे तुम्हारे आतंकवादियों को घर में घुस के मारा है। तो ये तो हो गई भाई बात। वॉर तो ये वॉर नहीं कहेंगे क्योंकि अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन है नहीं, अभी घुस घुस के मारा जा रहा है। हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी का मामला है, हमारे देश की सिक्योरिटी पे अगर कोई खतरा आएगा तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों की रक्षा करना। भाई 28-29 लोग मार के चले जा रहे हो और कह रहे हो कि जाके गवर्नमेंट से बता देना, इतने बड़े तोप हो गए हो तुम, तो गवर्नमेंट तो घुस के मारेगी। वो अब पुरानी शरण देने वाली गवर्नमेंट है नहीं। तो इतना तो याद रखना पहली चीज। मगर दुख की बात यार इससे ज्यादा ये हो जाती है कि हमारे ही देश के अंदर बहुत बड़ा तबका ऐसा बैठा है जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, अंदर से बैठे बैठे देश को खोखला कर रहा है। अब ये बांग्लादेश से घुसे हुए कुछ इलीगल माइग्रेंट्स हैं, आ गए देश में बस गए और ऐसी करप्ट गवर्नमेंट्स द्वारा जो है बसाए जा रहे हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट को कवर कर दिया, पूरा आप एकदम जला के राख करना चाह रहे हो। उसके बाद यही लोग जो दीमक की तरह देश को खाते हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी के घुस के बैठ गए दीमक की तरह। गजब गजब औरतें हैं, गजब गजब आदमी यहाँ पे, जहां आप जाते हो देखते हो तो यार झंडा उखाड़ रहे हैं, उनको इतना प्रेम आ रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ, वहां पे देख रहा हूँ कि औरतें जाके झंडा उखाड़ रही हैं पाकिस्तान का, कह रही कैसे तुम इनको पैर पे लगा दोगे। और वही पाकिस्तान के लोग जब बैठ के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं कोई ब्रिटेन में बैठा है वहां पे जाके इंडिया के झंडे को जब पैर से रोकते तब तुम्हारी आवाज नहीं निकलती, तब तुम सूख के नहीं बैठते एकदम। अब तुम कह रहे हो कि कैसे तुम पाकिस्तान, ये तो हमारे देश का आलम है। यहां सफाई सिर्फ बाहरी नहीं होनी चाहिए, बाहरी सफाई ज्यादा जरूरी कि अंदर की सफाई। ये जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों का जो गढ़ बैठ चुका है इंडिया में, इनको बहुत जरूरी साफ करना। पहली चीज ये तुरंत खोज के निकालो। मैं बता रहा हूं, एश्योर कर रहा हूं इस चीज से कि इनका अगर नंबर निकाला जाएगा, कुछ नहीं तो 5-7 करोड़ का ये नंबर है जो ऑल ओवर इंडिया में हर जगह कोने कोने में बैठे हैं और भारत की सरकार के रिसोर्सेस खा रहे हैं बैठ के, और उसके बाद गाली देते हैं सरकार को। उसके बाद फिर कहते हैं कि हमें राशन नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों के लिए नौकरियां नहीं है। तुम आके बैठ के, तुमको बुलाया किसने पहली बात तो देश में? और ये वही जो आसपास के लीडर हैं अपने जो पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में उनको बुला लेंगे और यहां का फिर क्या करेंगे, राशन कार्ड इनको जारी कर देंगे, इनका आधार कार्ड जारी हो जाएगा। वही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और नेताओं की देन है जो आज चारों तरफ 5-7 करोड़ का रेशियो जो पाकिस्तान और बांग्लादेशियों का घुस के इंडिया में बैठा हुआ है और इंडिया में स्लीपर सेल्स की तरफ बीच बीच में समय समय पे जागते हैं और कहीं धमाके करते हैं, कहीं आतंकवादियों को शरण देते हैं, कहीं घुसवाते हैं, कहीं असलाहा दबा के रखे रहते हैं, यही सब काम करते हैं। और बहुत कुछ महान आत्माएं ऐसी भी हैं देश में जो रहेंगे तो जिंदगी भर देश के ही रहे, मगर हनी ट्रैप में फंस जा रहे हैं। भैया इनका भी इलाज होना चाहिए, इनको तो ऐसा जुतियाओ कि इनके 7 पीढ़ी हनी ट्रैप में कभी ना फंसे। तो ऐसा इलाज कुछ करना चाहिए। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट को ये जो इलीगल माइग्रेंट्स के नाम पे बैठे हुए यहाँ पे दीमक है, इनके लिए एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए, एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। इनको तो ऐसा ढूंढ ढूंढ के मारो, ऐसा जुतियाओ कि इनकी एकदम एक बार में जो है नस्ल पूरी सुधर जाए, कि तुम आओगे इंडिया में फिर वही पाकिस्तान का झंडा बचाओगे कि नहीं नहीं पाकिस्तान के झंडे को मत कचरो। पाकिस्तान आके मार दिया तो क्या हुआ, पाकिस्तान में आतंकवाद है तो क्या हुआ, नहीं नहीं हम लोग भाई थोड़ा ये सब भाईचारा निभाना चाहिए थोड़ा। नहीं, ऐसे लोग को तो एक लाइन से लतियाओ, इनसे मंगवाओ भीख, कुछ ना करो, इनसे मंगवाओ भीख, किनारे करो, इनको कुछ नहीं, इनको एक रिसोर्स नहीं देना, भगाओ देश से सीधा। ये जो 5-7 करोड़ है, एक लाइन तुरंत भगाओ, कोई भी इनके अगेंस्ट बोलेगा नहीं, और जो बोलेगा उसको भी साथ भेजो, सीधी सी बात।
किसी तरह की कोई दिल लगी होनी ही नहीं चाहिए ऐसे मामलों पे। इंडिया देश है, एक पागल आदमी स्टार्टिंग में उठता है और अपने जिहादी सोच के नाम पे, एक धर्म के नाम पे पाकिस्तान खड़ा कर देता है। तो वहां पे धर्म की शुरुआत तुम वहां से कर दिए। उसके बाद तुमने ले लिया बांग्लादेश का एरिया भी। बांग्लादेश जब पाकिस्तान में था, जब पाकिस्तान का एरिया था, वहां जब लात खा रहा था पाकिस्तान से, तो उसने इंडिया से मदद मांग ली। अरे भैया हमको बचाओ, बड़ा मार रहा है, हमको कह रहा है कि तुम निचले थोड़े मुस्लिम हो, यहाँ के लोग बेकार मुस्लिम है, तो तुमको लतिया रहा था। अब तुम्हारी इतनी औकात हो गई, जब इंडिया ने इंदिरा गांधी जैसी लीडर आके तुमको बचाती है, पाकिस्तान को खदेड़ती है, तुम्हारे लिए एक नया देश स्टैब्लिश करती है, तुमको तो इंडिया का हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, शुक्रगुजार रहना चाहिए। तुम्हारी इतनी औकात हो गई है कि तुम जिससे लात खाए थे, आज तुम उसी के ना तो उसका दम तो छोड़ ही दो, वो तुम्हारे सपोर्ट में रहता ही नहीं है। तुम अपने अकेले की दम तुम्हारी इतनी कहां से हो गई भाई कि तुम बोल रहे हो कि जिस दिन इंडिया जो है पाकिस्तान से लड़ाई में इन्वॉल्व होगा, हम पूरा नॉर्थ ईस्ट कब्जा कर लेंगे। तुम भूखे मर रहे हो, तुम बिजली का बिल दे नहीं पा रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात हो कि तुम इंडिया को दिखा रहे हो कि भैया हम कब्जा कर लेंगे। तुम्हारे यहाँ के जो इलीगल माइग्रेंट्स है, भाग भाग के यहाँ पे चारों तरफ नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंगाल और बिहार, यूपी, हर जगह फैल गए। यहाँ आके यूपी में भीख मांग रहे हैं, झुग्गी लगा लिए। तो भीख मांगने की तुम्हारी औकात, अभी ये जो 7-8 करोड़ के लोग हैं, इनको निकालेंगे, लतिया के फिर भीख मंगवाई जाएगी इंडिया में, तुम देखना। तुम्हारी इतनी औकात हो गई यार। मगर गवर्नमेंट को ये काम सबसे पहले करना चाहिए कि पहले जो अंदर के दीमक बैठे हैं, जो स्लीपर सेल्स को शरण दे रहे हैं, पहले से घुस चुके हैं। दूसरी चीज यार, ये पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लोग आके वीजा पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, कई ठो यहाँ पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं 20-20 साल से, 30-30 साल से। वो यहाँ पे पूरी उनकी फैमिली सेटअप हो गई है, बच्चों के बच्चे हो गए हैं। उसके बाद क्योंकि वो वीजा पर हैं तो अभी पाकिस्तानी नेशनलिस्ट, इंडिया में घुसे हैं वीजा के नाम पे, फैमिली बस गई है, सब कुछ हो गया है। उसके बाद भी देख रहे हैं कि यहाँ पे उनका आधार कार्ड अलाउ कर दिया गया, आधार कार्ड बनवा दिया गया। उसके बाद यहाँ पे इनका राशन कार्ड चल रहा है। तो ये कौन सिस्टम है भाई? कौन सी गवर्नमेंट ये सब अलाउ कर रही है? तो गवर्नमेंट को थोड़ा चौकन्ना रहना है। एक जितने भी यहाँ पे वीजाधारी हैं, जो पाकिस्तान के नेशनलिस्ट हैं, सब पे जरा कड़ी नजर रखनी चाहिए। और जो ये सब काम करे तुरंत भगाओ इनको, तुरंत। कोई यहाँ पे देश में रिसोर्सेज के नाम पे और देश की जो भी आस्था है, देश के प्रति जो लगाव है, उसमें कोई भी उदारवादी विचारधारा हमको चाहिए ही नहीं। हम बड़े रिजिड टाइप के आदमी भाई। तुम अगर देश के नहीं हो तो तुम आओ वीजा पे, सीधी सी बात। हम तुम्हें नहीं कह रहे कि तुम मत आओ इंडिया में, तुम आओ वीजा पे आओ, मानो कि ये इंडिया है और मैं पाकिस्तानी हूं, ये मानो। तुम पाकिस्तानी हो अंदर से, तुम बांग्लादेशी हो अंदर से, घुस जा रहे हो देश में और स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हो, बाद में गवर्नमेंट करी जाती हो इंडिया की, कहते हो गवर्नमेंट ऐसी है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी ही हैं, चैनल उनके बन के चल रहे हैं और वहां पे पूरा कोई ऐसा नाम रख दिया जा रहा है, इससे पता नहीं चल रहा कि वो पाकिस्तानी चैनल है उनका। अब वहां पे वो कोई झूठी फेक न्यूज चला रहे हैं। अब भाई देखो, वॉर हो रही है, वॉर का टाइम है, स्थिति खराब है, ये हो सकता है आने वाले समय में और खराब हो सकती है। जरूरी नहीं कि ऐसी ही रहेगी। अभी तो स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, चीजें खत्म नहीं हुई हैं, अभी धीरे धीरे चालू हो रही हैं आगे की। और तो इंडिया ऐसा नहीं कि झुकेगा, यहाँ झुकने वाली बात भी नहीं है। और सारे इंडियंस एक सुर में यहाँ पे गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करें। यहाँ पे किसी भी कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट को थोड़ा कमजोर करे। बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बहुत सारे फेक न्यूज़ फैलाते हैं। तुरंत कोई एक चैनल आ जाएगा ट्विटर का अचानक से नया जागता हुआ, जहाँ पे वैसे गवर्नमेंट ने एक काम अच्छा किया कि जितने भी ट्विटर हैंडल और जितने भी यूट्यूब चैनल जो पाकिस्तानी थे उनको सब बंद कर दिया, इंडिया में बैन कर दिया। अभी फिलहाल कुछ चल नहीं रहा है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, फेक आईडीज से ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं, या तो जिनको पैसा मिल रहा है वो ऑपरेट कर रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। जैसे भी फेक न्यूज़ के नाम पे चल रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जेट गिरा दिए। अब इसका सबूत जब मांगा जा रहा है, दिखाइए भाई आपने गिरा है तो आपके यहाँ गिरा होगा, जरा दिखाइए, फोटो वोटो क्लिप भेजिए। पाकिस्तान दे ही नहीं पा रहा है, वहां पे सब सन्नाटा एकदम छा जा रहा है। तो ऐसी फेक न्यूज़ मत चलाइए जिसका कोई पीछे हाथ पैर सर पैर कुछ है ही नहीं। तो आप हवा में बात मत करिए और ऐसे लोग का भरोसा ही मत करिए। बहुत सारी आईडीज ऐसे चल रही है, बहुत सारी न्यूज़ ऐसे फैल रही है, इंस्टाग्राम पे भी, हर जगह भी। तो हर चीज़ को नहीं, बस ध्यान क्या देना है, गवर्नमेंट के सपोर्ट में चलना है। थोड़ा सा कुछ समय के लिए आपकी विचारधारा अलग हो सकती है भाई, गवर्नमेंट की पॉलिसी का खंडन करना आपका अधिकार है, मगर गवर्नमेंट की पॉलिसी का खंडन भी हम उसी के मुंह से सुनेंगे जो इंडियन है। फर्जी का बाहर बैठा हुआ, ये पहले 7-8 करोड़ का जनसंख्या, इसको पहले ढूंढो ये कौन है। ये बहुत सारे फैल गए भैया, हमको यूपी में दिख रहे हैं, यूपी में बैठे हर जगह दिख जाएंगे आपको। यूपी में आप जहां जाएंगे वहां दिख जाएंगे आपको, एमपी में दिख जाएंगे आपको, बिहार में दिख जाएंगे। एकदम घनी बस्ती इनकी बसी है, झुग्गी लगा ले रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद आके अब क्योंकि यहाँ पे आसान है, यहाँ पे वोट के नाम पे सब कुछ हो सकता है,
वोट के नाम पे कहो तो आदमी अपना गिरेबान एकदम उतार दे, अपनी सर की पगड़ी नीचे रख दे। तो वोट तो इतना जरूरी हो गया है। कोई स्वाभिमान जैसी कोई चीज यहां रही नहीं गई है कि स्वाभिमान के नाम पे जो देश कभी मिट मरता था। तो अब तो वो चीज नेताओं में देखने को मिलती नहीं। स्वाभिमान के नाम पे आदमी झुक जा रहा है, कह रहा है कि अच्छा तुम बाहरी हो, चलो कोई नहीं, हम चलो स्वाभिमान सौदा कर लेंगे। यहीं के लोग, यहीं के नेता जो खुद को इंडियन कह रहे हैं, खुद आपस में पॉलिटिक्स में लड़ेंगे, मगर जहां देखते हैं कि ये लोग आए हैं इधर से फायदा होगा। तो बंगाल की स्थिति आप लोग जान ही रहे, बंगाल के साइड की स्थिति भी आप लोग जान ही रहे। कोई छुपा नहीं, सब तथ्यात्मक बात। बहुत सारे लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, सब बड़ा फैक्ट फैक्ट करते हैं कि फैक्ट पे बात करो, फैक्ट पे बात करो। जब फैक्ट की बात आती है तब भाग जाते हैं आधे, कहते नहीं 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 फैक्ट कैसे, तुम तो भाई इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हो, इसमें ये ऐसे नहीं होता, इसमें सेकुलरिज्म की बात आ जाएगी, सारी आप गणित उसमें बताने लगोगे। जितना भी थोड़ा बहुत आपने सीखा अपने जीवन में पॉलिटी के लिए, जितना भी आपने थोड़ी राजनीति देखी है जीवन में, उसको सारा उतार दोगे, मगर सही चीज जब फैक्ट की बात आएगी फैक्ट से किनारा काट लोगे। फैक्ट उतना ही आपको अच्छा लगेगा जितना आपके पक्ष का है, दूसरा वाला फैक्ट अच्छा नहीं लग पाता। दूसरी चीज, यहां पे अगर लड़ाई और बढ़ती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अंदर के बैठे हुए नागरिक भी इससे प्रभावित होंगे। हमने अभी देख लिया, पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया है, कुछ लोग मरे हैं, कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। अराउंड 15 के अराउंड संख्या है जिसमें लोग हमारे मरे हैं इंडियंस, क्योंकि पाकिस्तान तो है कायर, उसके पास तो ऑप्शन नहीं है ना कि वो टारगेट कर सके वैसे ठिकाने जो आतंकवादी हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो भाई कोई आतंकवादी ठिकाना तो है नहीं कि हम अलग से कैंप बना के चला रहे हैं, यहाँ पे आतंकवादियों का गुट चल रहा है। वो उनकी तरह तो हम लोग है नहीं, भूखे नंगे, उनके पास कुछ है नहीं करने को, तो दिन भर यही करते हैं, धर्म के नाम पे बस यही करते रहेंगे। तो उनको और कुछ करना नहीं, उनको बस जमीन चाहिए, धर्म चाहिए, इसके अलावा ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हैं। जब लात खाने की बारी आती है तब चले जाएंगे दूसरे दूसरे देश के पास कि भैया बचाओ। यूएन चले जाएंगे, यूएन जाएंगे इंडिया के खिलाफ कि अरे कश्मीर वाला मैटर देखिए क्या चल रहा है, तो यूएन वहां से गाली देके भगाता है। अरे क्या कर रहे हो तुम्हारे पास, खुद तो आतंकवादी संगठन लेके बैठे हुए हो, खुद बताओ जरा तुम क्या कर रहे हो। तो तुम कह रहे हो कश्मीर के मैटर पे भी उनको डांट पड़ जाती, कहते हैं इंटरनल मैटर है इंडिया का, तुम लोग आपस में बात सुलह समझौता करके पहले तैयार करो इस पे, दूसरा कोई भी बॉडी इंटरफियर नहीं करेगी, इंटरनल मैटर है। तो ये सारी चीजें हर जगह से तुम पिट जा रहे हो। उसके बाद आके यहाँ नेता बनते हो, कहते हो कि हम परमाणु बम पटक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे सब चीज ठीक है यार, पटको, मगर सिविलियंस की भी जिम्मेदारी है तैयार रहना है, जरूरत पड़ सकती है। जरूरत क्या, ये जरूरत नहीं कि आपको बुलाया जाएगा चलिए युद्ध करिए, नहीं, जरूरत ये पड़ सकती है कि आप अपने पड़ोसी की मदद करिए तुरंत। अगर बाय चांस कभी आपके आसपास में ऐसी घटनाएं हो रही कि हमला हो रहा है, कोई भी किसी के भी आसपास ऐसी घटना हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर में वॉर कहां जाएगी, लड़ाई कहां तक जाकर रुकेगी, कितना अंदर तक ये हमला हो सकता है, किसी को पता नहीं, किसी को आइडिया नहीं है। तो हमले में कोई भी आहत हो सकता है, किसी के पास भी बड़ी क्षति हो सकती है। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं कि बस वही लड़े, गवर्नमेंट के साथ साथ सिविलियंस की भी जिम्मेदारी है कि वो एकदम अब दिल बड़ा कर ले और एकदम तैयार कर ले, सर पे कफन बांध के एकदम रेडी रहे कि भाई हो सकता है हमारे साथ। हर समय अपने पर्सनल इंटरेस्ट ही मत देखिए, कुछ समय जरूरी होता है कि आप पर्सनल इंटरेस्ट से उठ के थोड़ी सी नेशनल इंटरेस्ट की भी बातें करिए। तो नेशनल इंटरेस्ट में ये नहीं है कि आपको कहा जा रहा है चलिए बॉर्डर पे लड़िए, क्योंकि उसके लिए आपके पास अभी कैपेसिटी है नहीं। मगर आप इतना कर सकते हो, किसी के साथ घटना दुर्घटना ऐसी होती है इस एक्सीडेंट के बाद, इस इंसिडेंट के बाद कि हमला हो गया है, तो उसके बाद आप एक दूसरे को सहयोग करिए, जितना आप सहयोग कर सकते हैं बचने के लिए। इतने स्वस्थ रहिए, सबसे पहली चीज स्वस्थ रहिए कि अपने आप को बचा सकें, दूसरे को बचा सकें। जो भी स्वस्थ है, हमारे यहाँ यूथ की कमी नहीं है, इंडिया में यूथ ही बहुत ज़्यादा है। तो यूथ ज़्यादा है तो हम लोग सबसे एक्टिव हैं, तो हम लोग सबसे एक्टिव हैं तो सबसे बेहतर तरीके से मदद भी कर सकते हैं। हमें हर जगह, हमारे यहाँ यार यूपी बिहार का लड़का इतना काफ़ी है, इतना काबिल है कि वो चाह लेगा तो अकेले किसी को भी मार के किनारे कर देगा। तो ये जो अगर पाकिस्तान से अगर कोई जेट आता है गलती से कहीं गिर गया तब तो यार सेना की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, यहीं के लोग पकड़ के उनका जो इलाज कर देंगे। तो इसलिए तैयार भी रहिएगा, हो सकता है भाई कुछ भी। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई पहले सफाई जरूरी है, देश में सफाई करिए, हम इतना दिन झेल नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ वैसे ये पाकिस्तान एकदम गीदड़ों वाली हरकत करता है, छुप छुप के कितने सालों से गोली मार रहा है, कितना लात खाया, उसके बाद भी इसकी हरकत नहीं। भिखारी की तरह तो हमसे देश मांगा, जमीन मांग लिया धर्म के नाम पे कि भैया हमको अलग इस्लामिक कंट्री एक बनानी है, बना लिए। पैसा भी ले गए बदले में, भीख मांग के कह रहे यार पैसा नहीं है क्या खिलाएंगे, लो अच्छा ले जाओ पैसा। उसके बाद भी तुम्हारा जो है यार बिल्कुल थोड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि चलो इंडिया ने हमारी बात सुनी। जिस देश में हम कभी पलते थे, फलते फूलते थे, उसी देश से हम गद्दारी करके एक नया देश बनाते हैं, उसके बाद भी देश इतना अच्छा है कि हमको जाने के बाद थोड़ा सा पैसा दे रहा है कि लो, जैसे घर वाले होते ना, ये नानी अपने ननिहाल जाओ तो नानी या दादी हमारी जो है जेब में पैसा डाल देती कि जाओ बेटा कुछ खा लेना मिठाई। तो इसी तरह हमने करोड़ों रुपए इनको दिए कि जाओ बेटा खा लेना कुछ दिन, बाकी अपना चलाओ।
उसके बाद तुम शुक्रगुजार नहीं हो। हम लोग तो यार अपनी नानी दादी का सबका बड़ा शुक्रगुजार होते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं कि यार हमको पैसा दिया उन्होंने, जाते टाइम हमको अलविदा करते टाइम उन्होंने जो है पैसा दिया, इतना खुश हो जाते हैं, कुछ मिठाई उठाई मिल जाती है खाने के लिए। तो ये लोग तो यार ऐसे दोगले लोग हैं, यहीं से खाए और यहीं का अभी तक गुणगान नहीं गा पाए। कभी जीवन में उन्होंने नहीं बोला कि यार इंडिया ने बड़ा अच्छा काम किया, इंडिया ने बड़ी मदद की, बहुत हम लोग शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी बात सुनी, एक इस्लामिक कंट्री दे दी हमें। उल्टा आज तक परेशान है, कहाँ घुस जाएं, कहाँ इंडिया को तबाह कर दें। अब तबाह करते करते तुम तबाह जरूर हो जाओगे, ये तो तय बात है। इंडियन आर्मी के आसपास भी तुम नहीं भटकते, वो अलग चीज़ है कि डैमेज थोड़ा तुम भी कर लोगे, वॉर होगी थोड़ा डैमेज तुम भी करोगे, थोड़ा क्या हम तो बहुत ज़्यादा कर देंगे तुम्हारा, इतना हमें पता है। हम तुमसे बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, हर लेवल पे मजबूत हैं, नेशनली इंटरनेशनली हर जगह। तो भाई समझने की बात है बस। ये जो सालों से सिलसिला चला आ रहा है, बैठ के कितनी सारी वॉर हारे ये हमसे, हर जगह तो पिटे हैं, उसके बाद भी छुप छुप के गोलियां मार रहे हैं। किसी कोने से आ जाएंगे, छुप के मार देंगे, एक दो चार टेररिस्ट भेज देंगे, जाओ यार तुम ही मारो। टेररिस्ट से काम नहीं चलता तो अंदर स्लीपर सेल से बम बांध के उनको धमाका करवा देंगे कि तुम जाओ पटक दो फोड़ दो। तो ऐसे तो इनका काम चल रहा है, और ऐसे बहुत सालों से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है। हजारों लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं, जिसमें बहुत सारे सैनिक हैं। ये सिर्फ आज के 28 से 29 लोग के मरने की बात नहीं है, ये पुराना पूरा इतिहास इसमें याद किया जाएगा। और पुराने इतिहास से लेके हम जितने भी क्षतियां हमें हुई हैं, जितना भी हमने मौत अब देखी है अपने सेनाओं की, अपने आम नागरिकों की, उसका एक साथ यहाँ बदला लेने का मौका है। इतना अच्छा इलाज करिए कि पाकिस्तान दोबारा कभी खड़ा ना हो पाए। उसके पास ये ऑप्शन बचे ही ना कि हम इंडिया से भीख मांगने की स्थिति में आ गए हैं, और इंडिया ऐसा कर दे इनको कि इंडिया भीख भी ना दे। कोई हमदर्दी नाम की चीज नहीं हो सकती ऐसे लोगों के साथ जो कभी हमदर्दी सोचे ही नहीं किसी दूसरे के लिए। ये टेररिस्ट के लिए हमदर्दी होगी यार, और ऐसे देश के लिए जो टेररिस्ट का सबसे बड़ा एकदम गढ़ है, टेररिस्ट के नाम पे सबसे ज्यादा इस्लाम को बदनाम करने वाला यही एक कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा इस्लाम को बदनाम किया, सबसे ज्यादा मुस्लिमों को बदनाम किया। और तुम चाह रहे हो कि हमारे यहाँ बड़ी तुम्हारे लिए हमदर्दी हो। बड़ी अच्छी चीज़ है कि यार इंडिया के मुस्लिम, इंडिया के जो सैनिक हैं उसमें मुस्लिम्स डायरेक्टली खड़े होकर लड़ रहे हैं कि उन पर क्वेश्चन नहीं उठ सकता। वो तो खुद कह रहे हमको मौका दो यार, हम खुद जाके मारना चाह रहे हैं। यूपी बिहार का लड़का इतना परेशान कह रहा है यार पढ़ाई लिखाई बंद करो, चलो पहले मार के आ जाए। तो बड़ा यूपी बिहार में बड़ा कैलिबर है भाई। तो एक बार मैं तो चाह रहा हूँ मौका मिलना चाहिए सबको, और मौका मिले तो अच्छे से मिले। तैयार रहिए, कभी मौका मिल सकता है, बुलाया जा सकता है, या आपको जहां हो वहीं ज़रूरत पड़ जाए आपकी। मौका यही है कि आप लोग जहां हैं सेफ बने रहिए। और दूसरी चीज़, बिल्कुल भी लिबरल उदारवादी होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम रिजिड रहिए अपने लोगों के प्रति। हमारे जो देश के नागरिक हैं उनके प्रति हमारा दिल एकदम खुला है। भाई आप इंडियन हो, सिर्फ इंडियन ऐसे नहीं हो कि यहाँ पे टिके हो बस इसलिए इंडियन हो, आपका दिल भी इंडियन है, आपका दिल इंडियन, हम आपके साथ हैं। अब कोई ऐसा हरकत करे कि पाकिस्तान, इस मौके पे पाकिस्तान का झंडा आप लेके लहराओगे, पाकिस्तान का झंडा फाड़ोगे, तो ऐसे लोगों के साथ तो भाई बढ़िया इलाज नहीं होना चाहिए। अरे यार यहीं पे बैठे हुए हैं जो लोग इंडिया में बैठ के पाकिस्तान का बहुत लंबे समय तक सपोर्ट किया, मैंने खुद देखा है। मेरे आसपास के इलाके जहां मैं रहा करता था वहां पे पाकिस्तान के जीत पर पटाखे फटते थे, और उससे दुख की बात यह होती थी कि जो अपने आप को बड़े देशभक्त कहते हैं यहाँ पे, तो वो उनकी मित्रता उनके साथ थी। वो कहते थे नहीं, ये कभी भी मैंने ऐसा देखा ही नहीं कि वो इस बात पे क्वेश्चन किए उनसे कि नहीं यार पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करते हो तुम। उनके साथ कंधे में कंधा मिला के घूमते थे। तो ये जो पटाखा फोड़ने वाले लोग थे आज के टाइम तो फिलहाल शांत है, इनकी औकात नहीं है कि यहाँ पे पटाखा फोड़ दें। और ऐसी गवर्नमेंट इस टाइम है, इस मूड में है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ख़ास तौर पे इस टाइम के लोग जो इंडिया के हैं वो खुद इस मूड में है कि गवर्नमेंट का वेट नहीं करेंगे कि वो एक्शन ले। ऐसे लोग दिख जाएंगे तो मेरे को लग रहा है कि लोग ही पहले इलाज कर देंगे, बाद में कोई गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आएंगे, पुलिस आएगी, बाद में इनका कुछ होगा। तो लास्ट में यार चलते चलते बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, बहुत गुस्सा तो इतना भरा मन कर रहा है क्या क्या बोल दिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है सब कुछ, एक बड़ी जनता जुड़ी होती है, तो इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए हर जगह जहाँ पे सही ना हो।
तो इतनी बात रखेंगे आपके सामने, और होप सो आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से गवर्नमेंट की जितनी भी गतिविधियां उन पर नज़र रखे होंगे। बाकी जो जो चीज़ें हो सकती है मैंने बस अपने विचार रखे हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति के और बेहतर विचार हो, तो अपने विचारों को ज़रूर बनाए रखिए और जिस जिस फील्ड में हो उसमें बने रहिए, मगर एक नज़र इस घटना पे ज़रूर बनाए रखिएगा। तो आज के लिए बस इतनी बात करते हैं, आगे अगर जैसे ही घटनाओं में कुछ बदलाव होता है तो हम लोग ज़रूर वापस मिलेंगे फिर से इसी प्लेटफॉर्म पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।